नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां पर आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर्स से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। इस शो में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो हैं हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से। ये हैं आत्रे इनोवेशंस और ल्यूसीन रिच बायो। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम बीमारी के बाद के ध्यान से स्वस्थ रहने पर ज्यादा ध्यान दें। याद है आपको कोविड का वो समय? पूरी दुनिया को अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति का ध्यान होने लग गया था। लेकिन इम्यूनिटी को आप नापेंगे कैसे? हमारे स्टार्टअप चैंपियन बना रहे हैं एक ऐसी दुनिया जहां इलाज से बेहतर रोकथाम है, ऐसी दुनिया जहां बीमारी कम है और सेहत ज्यादा है। यह सब कुछ संभव हुआ है जब इन्होंने समझा इंसानी शरीर के माइक्रोबायोम को, चाहे वो शरीर के अंगों से हो या शरीर के बाहर के वातावरण से हो। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि अगर आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया है यानी अच्छा बैक्टीरिया है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सोचिए, अगर आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और खाने के सही विकल्प मिल पाते तो आपकी आंत के माइक्रोबायोम्स कितने ज्यादा स्वस्थ और होते, और उनके हिसाब से अगर आपको ऐसा खाना मिलता तो आप कितने और स्वस्थ हो सकते थे। ये सब अब केवल सोच नहीं है, ये करके दिखा दिया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने आज। आइए देखते हैं ल्यूसीन रिच बायो की कहानी। जो नया टेक्नोलॉजी आया डीएनए सीक्वेंसिंग, उसकी वजह से हमको ये प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद आया। इसका पहले जो पुराने तरीके थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम था। अभी इस टेक्नोलॉजी की वजह से 2000-3000 से ज़्यादा एक साथ एक ही टाइम में पता कर सकते हैं, और उसका स्ट्रेन लेवल और स्पीशीज़ लेवल एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। इसमें हम पूरा प्रोसेस का पेटेंट बनाए यहाँ कस्टमर्स एक्सपीरियंस से लेके, क्योंकि ये डायरेक्ट कस्टमर को भी जाता है। हमारा अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ से लेके एंड रिपोर्ट जनरेशन एंड डाइटरी रिकमेंडेशन बताते हैं। और डाइटरी रिकमेंडेशन इज़ नॉट रेगुलर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बनता है। हमको थाईलैंड में अप्रूवल मिला है इसका, और बाकी सब का प्रोसेस में चल रहा है। और स्टार्टअप चैंपियन बन गया, जिम्मेदारी बढ़ गया है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के पूरा दुनिया में बेचने का एम है। कुमार और देवज्योति, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके क्या हैं, पहले तो हमारे दर्शकों को समझाइए, और दूसरी बात कि माइक्रोबायोम आखिर क्या होता है। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स पकड़ा देता हूं ताकि आप हमें बता पाएं कि इनका क्या उपयोग है। ये लीजिए। माइक्रोबायोम बेसिकली हमारे शरीर के अंदर और शरीर के ऊपर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जिसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रोबायोम। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है बगस्पीक्स, ये साउथ एशिया का पहला प्रोडक्ट है जो नॉन इन्वेजिवली, इसका मतलब है हम शरीर के अंदर बिना जाए वो जो बैक्टीरिया है हमारे आंत में है, जो इंटेस्टाइन में है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली वो है, और इसके बेसिस पे हम फिर बहुत सारे एक्शनेबल रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कैसा खाना चाहिए, क्या क्या आपको बीमारियां होने के संकेत हो सकते हैं, ये सब हम इस प्रोडक्ट के थ्रू बता सकते हैं। और ये दूसरा प्रोडक्ट जो है आपके हाथ में, वो क्या है? जी, तो ये है इंडिया का, भारत का अपना आंत का जो बैक्टीरिया है उसका डेटा के बेस पे हमने ये प्रोबायोटिक बनाया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 प्रोबायोटिक्स, मतलब 7 प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिकली भारत के इंटेस्टाइन के मद्देनज़र रखते हुए। और ये क्या है? ये टैबलेट है या ये कोई ड्रिंक है? ये कैसे काम करता है? ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल है। तो आपको ये हर एक दिन एक लेना होगा अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है तो। और जनरली इसमें जितने भी बैक्टीरिया कॉम्बिनेशन है वो आपके गट हेल्थ यानी कि आंत के जो हेल्थ है और ओवरऑल हेल्थ के लिए ये सही होगा। चलिए, अब आपकी कंपनी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं और आपकी कंपनी ने रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के लिए डेटा प्लेटफॉर्म भी बनाया है। दर्शकों को अपने दोनों बिजनेस लाइंस के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझाइए।
तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो माइक्रोबायोम गट टेस्टिंग बक्सपीक्स है, और ये जो कैप्सूल जो हमने अभी बताया रिच बायोम इंडस है। तो इसके ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, एंड ये हम डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे या न्यूट्रिशनिस्ट के रिकमेंडेशन पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको हम डिलीवर करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड में बहुत एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप करना पड़ा था। एंड ये कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है जहाँ पे बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, सबका मिश्रण से ये बनता है। तो इसके लिए फिर हमने एक जो एल्गोरिदम्स डेवलप किया है वो हम इंडस्ट्री के साथ हम शेयर करते हैं, जहाँ पे हम उनके डेटा को फिर एनालाइज करते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं। तो वो रिसर्च रिपोर्ट होता है, और ये जो रिपोर्ट है ये वेलनेस रिपोर्ट होता है। इंटरेस्टिंग। तो जो कंज्यूमर के लिए है वो वेलनेस रिपोर्ट है, जो इंडस्ट्री के लिए है वो रिसर्च रिपोर्ट है आपकी। कुछ नंबर्स की बात करते हैं आप, क्योंकि नंबर सबसे ज़रूरी होते हैं। आपके पास आज कितना बड़ा डेटा सेट है? क्योंकि जब आप कहते हैं भाई इंडियन आंत की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा सेट होगा, एक तो वो हमें बताइए। और ये डेटा सेट के कारण आज आप कितनी और रिसर्च और कितने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पा रहे हैं? हमारे पास अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा अराउंड 1500 पेशेंट्स का डेटा सेट है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग हर तरीके का सूक्ष्म जीवाणु को डिटेक्ट करते हैं या प्रोफाइल करते हैं जी। तो जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा डेटा है। एंड क्योंकि ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक प्रोडक्ट तो हमारा ये निकल गया है, और अभी हम स्लोली क्या कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और डिजीज़ स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाने का हमारा प्लान है। तो ऑलरेडी हमारा एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इस बक्सपीक्स का, और फ्यूचर में हम कुछ कैप्सूल्स लाएंगे रिच बायोम के नाम से, जो कि सर्टेन डिजीज़ को केटर करेगा। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो ऐसा भी मतलब पॉसिबल है कि आप जो डेटा आपने बनाया है उस डेटा के कारण आप कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नए लेकर आएंगे जो स्पेसिफिक एक डिजीज़ को ही सही करेगा हमारे शरीर में। जी, कमाल की बात है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप पैसा कैसे बनाते हैं? जैसे हमने कहा कि हमारे बिजनेस मॉडल में टाई अप्स हैं विद क्लिनिशियंस, हॉस्पिटल्स, न्यूट्रिशनिस्ट, तो उनके थ्रू काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और हमारा खुद का वेबसाइट है, तो वेबसाइट के थ्रू भी आते हैं। आपने कोविड का जिक्र किया जी, तो कोविड में काफ़ी लोग एक्टिव हो गए गूगल सर्च वगैरह में, इम्यूनिटी वगैरह में, सही बात, और उनको पता चलने लग गया कि जो आंत का हेल्थ है, गट हेल्थ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो उसके थ्रू काफ़ी लोग हमारे वेबसाइट में आके इसको तो मतलब मैं आज आपकी वेबसाइट पे जाके मैं ये खरीद सकता हूँ? बिल्कुल। अरे वाह, और आप मेरे घर पे डिलीवर कर देंगे इसको? नॉट ओनली डिलीवर करेंगे, आपका जब सैंपल रेडी हो जाएगा, बिकॉज वी टेक स्टूल सैंपल्स जी, उसको हम फिर वापस कलेक्ट भी करवा लेंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत। फैंटास्टिक। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं इस शो पर, क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका उनके लिए? संदेश ये है कि कोई भी जब आप नई चीज़ करेंगे तो आपको धैर्य रखना है, क्योंकि सक्सेस इमीडिएट मिलता नहीं है जी। और साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए तो और भी धैर्य रखने की ज़रूरत है, बिकॉज फेलियर्स होते हैं, और जो हमें सक्सेस दिखता है वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, और उसके नीचे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। लेकिन आपको फेलियर से डरना नहीं है और आपको आगे बढ़ते रहना है। वाह, तो फेलियर से डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। इस सेशन से आपके फायदे की दो बड़ी बातें ये हैं। सबसे पहले, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश होने वाला है। बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के नए समाधान बनाना हमारे लिए अनिवार्य है और एक बड़ा अवसर भी है। नंबर 2, प्री और प्रोबायोटिक्स की भारत में बहुत बड़ी मार्केट की डिमांड होने वाली है। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इनका डेटा सेट इस्तेमाल कीजिए, क्या पता आप भी कुछ बड़ा बिल्ड कर दें। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। ये है एक बड़े मिशन पर। ये भारतीय आयुर्वेद को दुनिया भर में उसका सही मान्यता दिलवाना चाहते हैं। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आयुर्वेद, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपको विश्वास है कि ये काम तो पक्का करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद आपने किसी और से सुना हो। आयुर्वेद से होने वाले फायदे बहुत हैं, लेकिन इन्हें नापने के लिए कोई कूल स्मार्ट घड़ी नहीं बनी, ना ही कोई ऐसा वेरेबल डिवाइस जो आयुर्वेद के हिसाब से मेरे शरीर की हालत मुझे बता सके।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति में से एक है। आयुर्वेद का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में होता है, लेकिन आज हम पूछते हैं कि क्या एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर को सच में कोई फायदा होगा? क्या ऋतुचर्या और दिनचर्या सच में शरीर और चित्त को स्वस्थ रख सकते हैं? जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे शरीर और मन के असंतुलन को मैं संतुलित कर पाता, सिर्फ नाड़ी परीक्षा से, और वो भी अगर ये डिजिटल होता तो। अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे बिना शरीर को कष्ट दिए आपकी सेहत को माप लिया जाता, केवल आयुर्वेद और डेटा विज्ञान से। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद से होने वाले फायदों को आपके सामने रखने के लिए। जरा सोचिए, अगर वात, कफ और पित्त, ये 3 दोष जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं, उन्हें किसी मशीन के द्वारा पढ़ा जा और समझा जा सकता, तो फिर आयुर्वेद और योग से उनको संतुलित करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर भी किया जा सकता था। ऐसा ही किया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए अब देखते हैं अत्रेय इनोवेशंस की कहानी। मैंने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में PhD करी। मेरा टॉपिक था, उसी पे ये स्टार्टअप चालू हुई है। हमने टेक्नोलॉजी माध्यम से नाड़ी परीक्षा पे काम किया। हमने आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी इनका कॉन्फ्लुएंस किया है। हमारा जो प्रोडक्ट है नाड़ी तरंगिणी, वो विश्व का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद में डायग्नोसिस के माध्यम से लोगों की तरफ हम रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। पेशेंट कभी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाता है, उनका नाड़ी परीक्षा मैनुअल पद्धति से होता था। नाड़ी तरंगिणी के माध्यम से पेशेंट को रिपोर्ट कार्ड दिया जा सकता है। ऐप के माध्यम से अब पेशेंट को अलग अलग तरीके के रिमाइंडर्स आ जाते हैं, जिसके वजह से डाइट, रेसिपीज, योगा, एक्सरसाइज, ये सब वो अपने घर से फॉलो कर सकते हैं। MNCs में मैं जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर ले लो या सेमीकंडक्टर कंपनी ले लो। मैं साइड बाय साइड अनिरुद्ध से जुड़ा था, उसके रिसर्च में रुचि ले रहा था, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी जानकारी ले रहा था। मेरा कुछ एक सपना था कि एक इंडिया का खुद का एक ब्रांड होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करे। अनिरुद्ध ने जो भी रिसर्च किया है, उसमें मुझे बहुत सारा पोटेंशियल दिखा कि हम लोग इंडिया को वो लेवल पे लेके जा सकता है। अनिरुद्ध, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि ये जो डिवाइस अभी हमारे सामने रखा हुआ है, ये क्या है, और हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि एक्चुअली आयुर्वेद के इस पूरे विज्ञान को आपने कैसे कैप्चर किया है इस डिवाइस में, इससे क्या फायदा होता है। मैं आपको पकड़ाता हूँ ये डिवाइस। जी, थैंक यू पारितोष जी। आयुर्वेद 5000 साल पुराना साइंस है और उसमें नाड़ी परीक्षा, पल्स बेस्ड डायग्नोसिस, वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। इससे डायग्नोसिस किया जाता है। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो अपने 3 उंगलियों से रिस्ट पे हाथ रख के वात, पित्त और कफ 3 जगह पे वो नाड़ी नापते हैं और उनको पता चल जाता है कि पूरे शरीर में कहाँ पे प्रॉब्लम होगा और क्या करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी। सो उसी को हमने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया है। सो ये 3 फिंगर टिप्स वैद्य के होते हैं, हमारी ये है। तो इनके अंदर 3 प्रेशर सेंसर्स लगाए हुए हैं। जब ये अपने रिस्ट पे लगा देते हैं तो वो कंप्यूटर पे या मोबाइल ऐप पे नाड़ी दिलाती है और हमारे प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स वहाँ रन होते हैं और एक 10 पेज का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। वो 10 पेज के रिपोर्ट कार्ड में पूरी आपकी शरीर की अवस्था और क्या करने से वो इम्बैलेंस चला जाएगा वो बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब आप बनिए मेरे वैद्य और मैं बनूंगा आपका पेशेंट, और आप सबके सामने हमें अब ये बताएंगे कि मैं कितना स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ। हम लगभग 1 मिनट के लिए नाड़ी लेंगे। सो जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उनके क्लिनिकल सेटअप में इस तरीके का मशीन होता है और इस रिपोर्ट के बाद विद इन 10 सेकेंड्स आपको ये रिपोर्ट कार्ड मिल जाती है और फिर वो रिपोर्ट कार्ड देख के डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट को समझा सकता है कि किस तरीके का इम्बैलेंस हुआ है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। सो इस तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया। ये बताता है आपके सिग्नल्स किस तरीके से है, वो आपके नॉर्मल लेवल से कितने कम या ज़्यादा है, पिछले रिपोर्ट से कैसे बदल चुके हैं, आपका पल्स रेट, रिदम, सामता, इस तरीके के 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर्स, नाड़ी गुणा सब इसमें कैप्चर हो
सो डॉक्टर ये बता सकता है उसके बाद कि ये रूट कॉज होगा, जो आयुर्वेद का रूट कॉज और प्रिवेंशन, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डॉक्टर के साथ बिल्कुल रिपोर्ट के माध्यम से आ जाती है। तो आपने तो मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक सबसे अच्छा साथी बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साथी ही है। मुझे अक्सर डॉक्टर्स पूछते हैं क्या ये डिवाइस आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट वर्क्स एज अ कंप्यूटर एडेड सिस्टम। ये बिल्कुल उनका दोस्त बन के उनके क्लिनिक में पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये समस्या आपको मिली कैसे? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। वो खुद पद्म भूषण साइंटिस्ट है और पुणे के वैद्यराज अशोक भट्ट, उन्होंने मेरे पिताजी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया नाड़ी परीक्षा से। सो एज इंजीनियर्स हम लोग इतना क्यूरियस थे कि क्या ये मैजिक है या साइंस है, तो उसमें मैंने पीएचडी करी और जब दिखा कि ये विश्व भर में प्रॉब्लम है तो इस पे मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी। वाह, कमाल है। आपके बिजनेस को देखिए, क्योंकि ये हार्डवेयर का बिजनेस है, इसमें सॉफ्टवेयर भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब कुछ है, तो फंड तो किसी ने किया होगा। तो पहले दिन पे आपने कैसे इसको फंड किया और अब क्या आपने कोई इन्वेस्टर से फंडिंग रेज की है? जी, मैं आईआईटी से बिलोंग करता हूँ और जब चालू की तो घर से थोड़े पैसे लिए थे मैंने अपने पिताजी से जी। और बाद में एंजल इन्वेस्टमेंट मैंने आईआईटी एल्यूमनाई नेटवर्क से ही कुछ मुझे मिला और जब प्रोटोटाइप बना और इसका अच्छा डिजाइन वर्जन बना तो हमने एक सीड फंडिंग ले ली थी और अभी हमारे कुछ 500 केंद्र है, 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट्स का डायग्नोसिस हमने किया है और उस पे बेस्ड हमने काफ़ी सारे श्लोक और डिजिटल डेटा उसका कोरिलेशन एस्टेब्लिश करके बहुत सारे हेल्थ मॉड्यूल्स फॉर्म किए हैं। तो उसको विश्व भर में लेके जाने के लिए अभी नेक्स्ट राउंड फंडिंग अभी हमें कुछ मिली है और उसके ज़रिए हम ये लोगों तक इस तरीके से लेके जाएंगे कि अपने दिन में मतलब रोज के जीवन में उसको अडॉप्ट कर सके। कमाल है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? शुरुआत में तो हमने डॉक्टर्स को बेचा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से हमने शुरुआत की जिसमें हम वन टाइम चार्ज करते थे। अभी फिलहाल हम 2 बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं जिसमें हम B2B2C मॉडल पे हमारा काम चल रहा है। अरे वाह, लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं इस शो पर। आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? जैसे मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लम आया, मेरे पिताजी से हमें देखा और उसको हमने सॉल्व किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप देखिए, समझिए और वो सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात की आपने। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, आयुर्वेद अब तैयार है ग्लोबल हेल्थ केयर स्टेज पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। नंबर 2, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आयुर्वेद के सिद्धांतों को और योग से शरीर और मन को स्वस्थ किया जा सकता है। ये आज आपने देखा अपनी आंखों के सामने। इस ब्रह्मांड में हर चीज ध्वनि या कंपन से काम करती है। आपसे भी उतनी ही ध्वनि और कंपन निकलती है। अगर आपकी ऊर्जा तेज हुई तो सफलता अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, और आप लेंगे मेरे साथ 14वां कदम, हाउ टू स्टार्टअप करने का। मिलिए मुझसे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आइए अब लेते हैं ऑडियंस के सवाल। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। हमारे ऑडियंस कभी बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, उनको बड़ा मजा आता है क्योंकि वो भी बड़े क्यूरियस हैं आप ही लोगों की तरह। तो अब लेते हैं सबसे पहला सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अफजल शकील है। मेरा सवाल यूसिनरिच बायो के लिए है। आपके माइक्रोबायोम प्रोडक्ट को लेने से पहले क्या हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत है? आप ऑफ द शेल्फ हमारे वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, और अगर आपको कुछ एलिमेंट है और आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। मैं एक और सवाल इसके ऊपर जोड़ना चाहता हूँ। प्रोबायोटिक जो प्रोडक्ट आपने हमें दिखाया, उसका एक्चुअल फ़ायदा क्या वो दवाई है? क्या मैं उसको दवाई की तरह ले रहा हूँ या फिर मैं उसको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में भी ले सकता हूँ? आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सकते हैं। वो बेसिकली आपके गट हेल्थ के लिए है। लेकिन ये देखा गया है कि उसमें जो कॉम्पोजिशन है, उसके जो बैक्टीरिया उसके अंदर हैं, वो कुछ डिजीज़ को हेल्प भी कर सकते हैं।
खासकर आपके अगर गट रिलेटेड कुछ डिजीज़ेज़ हैं तो आपको उसको लेने से उसका हेल्प हो सकता है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस जवाब के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना जवाब जरूर मिल गया होगा। आइए अब लेते हैं हमारा दूसरा सवाल। मेरा नाम राशि राणा है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा सवाल है एट्रिया इनोवेशंस के लिए। क्या भविष्य में आयुर्वेद डेटा का इस्तेमाल इंश्योरेंस कंपनीज भी करेंगी? इससे शायद इंश्योरेंस का खर्च कम हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ऑडियंस ने सही में पल्स पकड़ लिए। इनफैक्ट हम एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जो लाखों डेटा हमारे पास आ चुका है जी, उससे कंप्लीटली डेटा साइंस के थ्रू हम एक पर्सनलाइजेशन टूल बना रहे हैं। तो जैसे हमें व्हाट्सएप के अलग अलग जोक्स में आते हैं, वैसे ही हम एक्चुअली बना रहे हैं कि आप इस दिन क्या खा सकते हैं, इस ऋतु में क्या खाना नहीं चाहिए, किस तरीके से आपका हेल्दी नेचर रहना चाहिए। और वही डेटा, वही जैसे हमें अपने मोबाइल का सब कुछ पता होता है, वैसे ही अगर मैं अपने बॉडी का सब कुछ अगर मुझे पता हो और उसकी मैं सही में निगरानी रख सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दियर, हैप्पियर रह सकते हैं। और वही अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम साथ में मिलकर काम करें तो उसका प्रीमियम कम से कम हो, उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब एक तीर से सबका फायदा। बहुत बढ़िया। ऑन दैट नोट, लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आप सभी को पता है। आज आप लेंगे 14वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का मेरे साथ। फंडिंग लीजिए इन्वेस्टर से अगर आपको चाहिए तो। ये है 14वां कदम। ध्यान से मेरी बात को समझिए। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछता हूँ, देखिए आपने भी थोड़ी बहुत फंडिंग तो उठाई है इन्वेस्टर से। पहले आपने अपना पैसा लगाया और फिर इन्वेस्टर से फंडिंग ली। आपने फंडिंग कब ली? क्या आपने पहले ही दिन जाके फंडिंग ले ली थी, या फिर जब आपके बिजनेस में थोड़ा ट्रैक्शन आया, थोड़ा प्रोडक्ट आपका रेलेवेंट हो गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, तब आपने फंडिंग ली? पहले आपसे सुनते हैं। हाँ, तो शुरू के दिनों में तो ऑब्वियसली हम अपना पैसा लगा रहे थे। उसके बाद फिर जब हमने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, थोड़ा सा ट्रैक्शन आया, उसके बाद जाके हमने एंजल फंडिंग लिया। एंड वैसे ही चल रहा है अभी, एंड वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। इंटरेस्टिंग। आपके? मेरा प्रोटोटाइप बन चुका था और काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ काम करके मुझे पता चल गया था कि एक मार्केट फिट क्या है। तो जब पता चला तब हमने जाके फंडिंग ली और उसका उपयोग हमने रिसर्च में विश्व का सबसे बेस्ट, हमें डिज़ाइन अवार्ड्स भी मिले इसी प्रोडक्ट के लिए। सो सबसे अच्छा दिखने वाला और सबसे बेहतर काम करने वाला प्रोडक्ट बने और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सही हो, इसके लिए बाद में जाके हमने फंडिंग ली। कमाल है, बहुत बढ़िया। तो आज आप लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअली फंडिंग रेज करनी कैसे है। अब मैं आपको 3 और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स बता रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहें। ये बिजनेस शुरू करते समय हर कोई अपनी सेविंग से, परिवार से और दोस्तों से पैसा लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2, एक बार आपको पहले 10, 50 या 100 पेइंग कस्टमर्स मिल जाए, यानी जो पैसा दें आपको, फिर आपको एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा। नंबर 3, इससे पहले कि आप बड़े इन्वेस्टर से पैसा लें, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लें। इक्विटी, डेट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और सेफ नोट्स, इन सब के बारे में अच्छे से किसी एक्सपर्ट से आप समझ लें ताकि आप पैसे का सदुपयोग कर पाएं। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, हमें बताइए। अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एनवायरमेंट इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में बने रहने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मान लीजिए आपकी टेस्ला 150 माइल पर आवर पे चलती है, उसका पूरा का पूरा बेस है ये मटेरियल। हमारी दुनिया में हम बोलते हैं लिथियम आज का नया तेल है। हम और आप सभी दर्शक आज भविष्य देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में अभी। कि गीला कचरा और गंदा पानी ये एक ग्लोबल इशू हो गया जी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो हम 2 प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी पे डायरेक्टली साथ में काम करना चाहते हैं। और ये जो हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट, उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर देंगे।